मंच पर हम तालियों के साथ स्वागत करेंगे डॉक्टर अमोद सचान जी का। और ओवर टू यू सागर। सागर सेशन को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू। थैंक यू सलोनी, थैंक यू विवेक। वैसे सुबह से हमने बहुत गाने सुने, बहुत हमने हंसी मजाक सब कुछ हो गया, लेकिन अब ये जिंदगी में थोड़ा सीरियस वाला टॉपिक अब हम डिस्कस अब करेंगे। हमारे साथ देखिए डॉक्टर अमोद सचान बैठे हैं, जिन्होंने बहुत बेहतर काम किया, समाज को नई दिशा दी और आज के समय में ये हर वो नेक काम कर रहे हैं। हम इनको कह सकते हैं मानवतावादी, चेतनाशील, समाज प्रेरक, मार्गदर्शक, ओजस्वी वक्ता। ना जाने कितने शब्दों से मैं इन्हें बोलूंगा तो शायद वो कम पड़े, लेकिन इस समय देश में कैसे लोगों का कैंसर का इलाज बेहतर हो, कैसे लोग सही रास्ते पर चलें और कैसे उन्हें अच्छा मार्गदर्शन दिया जाए, इन सब के बारे में आज के दिन हम जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है अमोद जी आपका रिपब्लिक भारत के इस मंच पर। थैंक यू वेरी मच आपके इन कॉम्प्लीमेंट्स के लिए जो आपने इस शाम को दिए हैं जी। अब देखिए, मैं सबसे पहले शुरुआत उसी एक किताब के साथ कर रहा हूं जो लिखी है डॉक्टर अमोद सचान ने, चेंज योर इमोशन एंड हील योर बॉडी, कि कैसे हमें अपनी भावनाओं को दबाना है, भावनाओं पर हमें काबू करना है, कैसे हमें सेहतमंद रहना है, कैसे फिट रहना है इस रोजमर्रा की जिंदगी में। सबसे बड़ी चीज आज हम ये भी जानेंगे अमोद सचान से। हमने देखा कि आजकल के इस दौर में कई ऐसे युवा बच्चे हैं जिन्हें हार्ट अटैक जैसी बीमारियां, चाहे हम कई बड़े बड़े सेलिब्रिटी को हमने देखा, हमारे बीच भी रहने वाले कई ऐसे दोस्त हैं, कई ऐसे करीबी हैं जिन्हें अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा, और इस उम्र में आखिर हार्ट अटैक जैसी समस्या हो क्यों रही है, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले सर, आपकी किताब से ही शुरुआत करते हैं कि आपने क्यों ये लिखा, क्या इसका मकसद है और क्या संदेश अब आप देना चाहते हैं इस पीढ़ी को। बिल्कुल ऐसा है कि मैं पिछले 40 वर्षों से रोगियों का इलाज कर रहा हूं। मैं मेडिकल डॉक्टर हूं, प्रोफेसर हूं, मेडिकल के स्टूडेंट्स MBBS MD इन लोगों को पढ़ाता हूं, और इतने मरीजों को इलाज करने के बाद जो इलाज हमने समझा, जो मुझे पढ़ाया गया मेडिकल कॉलेजेस में और जो मैंने किया, ये समझ में आया कि ये इलाज बहुत ही सतही इलाज है, ये सिंगल डायमेंशनल ट्रीटमेंट है। और हमको कभी भी ये नहीं समझ में आया कि हम इन बीमारियों को जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं, जिनका इलाज करते हैं, ये कैसे पैदा होती हैं, क्यों पैदा होती हैं। तो उसके लिए अगर हम ये जान जाएं कि इनके बीमारियों के पैदा होने का क्या कारण है तो उसका निवारण भी हो सकता है। और वो कारण जब मुझे एक स्टडी कुछ वर्षों पहले, करीब लगभग 8-10 वर्ष पहले, मुझे एक मेडिकल स्टडी मिली जो कि मेरे लिए आई ओपनिंग थी। और वो स्टडी इसी शहर में कंडक्ट हुई, बहुत कम लोग उसको जानते हैं, और वो कंडक्ट करी गई थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब द्वारा। और उस समय उन्होंने स्टडी कंडक्ट कराई थी जो जब वो DRDO में डायरेक्टर हुआ करते थे, तब भी वो कभी प्रभावशाली थे। और उनको कभी किसी ने बताया कि रोगियों का यदि हम समूल इलाज करना चाहते हैं तो उनकी दिनचर्या में परिवर्तन किया जाए और उनको दवाओं के अतिरिक्त मेडिटेशन से उनका इलाज किया जाए तो उनको ठीक किया जा सकता है। जब ये बात उनको पता चली तो बड़े सहृदयी व्यक्ति थे। तो जिन डॉक्टर साहब ने ये इलाज किया करते थे वो यहीं दिल्ली में ही थे, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में थे वो, डॉक्टर सतीश गुप्ता। तो उन्होंने उनको बुलवाया कि आप बताइए क्या करते हैं, कैसे होता है इलाज आपका, जिससे ये मरीज निरोगी हो जाते हैं। तो उन्होंने पूरी सिस्टम बताया जो आज हम चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे। तो वो जब उन्होंने बताया तो करीब 100-150 करीब वहाँ साइंटिस्ट बैठे थे, पूरे DRDO के इकट्ठा उन्होंने बैठा लिए थे कि इतनी महत्वपूर्ण चर्चा के लिए हम सब कुछ देखें, जाँचें। तो उन्होंने कहा जो आपने समझाया है, जो बताया है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, कोई सवाल ही नहीं कह सकता है। लेकिन एक चीज़ है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि इसको हमको साइंटिफिकली प्रूव करना चाहिए और तब जाकर के हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हाँ ये बात सही है। तो उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, न्यू दिल्ली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली और KEM मेडिकल कॉलेज मुंबई, BJ मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद एंड माउंट आबू में मेडिटेशन सेंटर, 4 मल्टी सेंट्रिक स्टडी की गई
और जिन मरीजों का इलाज किया गया, आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि वो मरीज वो थे जिनके हार्ट अटैक पड़ चुके थे, जिनको या तो एंजियोप्लास्टी हो चुकी थी और बहुत से मरीजों की ओपन हार्ट सर्जरी भी हो चुकी थी, और उनके हाइपरटेंशन, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन था, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ थी, वो 2 कदम चल नहीं सकते थे। लेकिन इस किताब में आपने ये भी जिक्र किया कि अपने इमोशन को अगर हम दाबते हैं, भावनाओं को दाबते हैं, तो कई सारी बीमारियां होती हैं। मैं आपको उसी पे आ रहा हूँ। तो जब उनमें इस तरीके के मरीजों को जब इस विधि द्वारा इलाज किया गया, जिस विधि की चर्चा मैंने इसमें करी है, तो वो मरीज सब के सब मरीजों में से 93% पेशेंट, इट्स अ ह्यूज नंबर, वो पूर्णतः निरोगी हो गए। जिनका एजेक्शन फ्रैक्शन 20-25 था, वो सारे के सारे 45-50 के करीब पहुंच गए। जो 2 कदम चल नहीं पाते थे, वो दौड़ लगाने लगे। उनमें से लगभग मोर देन 2 डजन पर्सन से 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों से मैं स्वयं व्यक्तिगत तौर से मिला। इसने मुझको बहुत प्रभावित किया और मेरे जीवन में पूरा परिवर्तन कर दिया। मेरी सोच को बदल दिया कि वास्तव में मुझे कैसे इलाज करना चाहिए था। बहुत सारे मैंने मेडिकल इंस्टीट्यूट्स बनाए, मेडिकल कॉलेजेस बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए। वो सुकून मुझे नहीं मिला जो मुझे ये जान के मिला कि इन मरीजों को इस तरीके से ठीक किया जा सकता है। तो वो क्या विधि है जिसके द्वारा हम ऐसे लोगों का इलाज करें और वो पूर्णतः ठीक हो जाए? इसका मुख्य कारण ये है कि हम स्वयं अपने आप को नहीं जानते। जब हम स्वयं अपने आप को नहीं जानते हैं तो हम जो भी काम कर रहे हैं वो उस प्राकृतिक नियम के विपरीत कर रहे हैं। और वो प्राकृतिक नियम क्या है? प्राकृतिक नियम है कि हम को उन गुणों को धारण करना होगा जिन गुणों से हम स्वस्थ रहते हैं, और वो गुण हैं हमारे आत्मिक गुण हैं, और वो गुण सिर्फ एक है और उसका नाम है सत्य निस्वार्थ प्रेम, ट्रू एटर्नल लव, जो हमारे हृदय में प्राणी मात्र के लिए होना चाहिए। किसी अपने बच्चे, अपने पति, अपने पत्नी के लिए नहीं, प्राणी मात्र के लिए जब हम प्रेम करते हैं तब हम स्वस्थ रहते हैं। आपको यहाँ एक और घटना बताना चाहूँगा, बहुत आश्चर्य होगा आपको सुन करके। अल्बर्ट आइंस्टीन जो वर्ल्ड के सबसे मशहूर वैज्ञानिक रहे हैं, जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, उन्होंने फार्मूला E=mc² बताया। जब अपने जीवन के आखिरी दिनों में पहुंचे तो उनको इस बात का रियलाइज हुआ कि जिस फार्मूले को मैंने बनाया है, जिसको डिराइव करके एटम बम ओपेनहाइमर ने बनाया है, वो फार्मूला किसी काम का नहीं है। और उन्होंने कहा इस मानवता को यदि जीवित रखना है, इसको स्वस्थ रखना है, तो हमको प्रेम डेवलप करना होगा। और यदि संभव हो तो मैं प्रेम का बम बना दूं और पूरी दुनिया में फोड़ दूं, तो शायद मानवता स्वस्थ हो जाए। ये बात उन्होंने अपने जीवन के आखिरी दिनों में अपनी बेटी को चिट्ठी लिखी, जो बेटी उनसे दूर रहती थी और उससे मिल नहीं पाए, वो किसी कारण से पारिवारिक समस्या की वजह से, तो उसके लिए वो चिट्ठी लिखी और वो चिट्ठी 1980 में रिलीज की गई। आज मैं फुल कन्विक्शन से आपको बता सकता हूं कि वो कौन सी मैकेनिज्म है। और उन्होंने चिट्ठी में ये भी लिखा लेटर में कि मैं ये नहीं जानता ये प्रेम कैसे काम करता है, लेकिन ये प्रेम है जो इस संसार को एक समान रख सकता है और सबको स्वस्थ रख सकता है। लेकिन आज मैं इस किताब के माध्यम से बता सकता हूं कि वो प्रेम है जो किस मैकेनिज्म के द्वारा काम करता है, और वो मैकेनिज्म आज जानना बहुत जरूरी है। अगर वो मैकेनिज्म हम जान जाएंगे तो शायद हम अपने आप को पहले समझ जाए कि हम क्या गलत कर रहे हैं, तभी तो हम सही कर सकते हैं। जब तक हम रोग का कोई डायग्नोसिस नहीं बना लेंगे और डायग्नोसिस एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे, तब तक हम ठीक नहीं हो सकते हैं। लेकिन सर, कोविड के बाद हमने देखा जिस तरह से मामले हार्ट अटैक के बढ़े, क्या वजह हम अंदर से कमज़ोर हो गए हैं? ये जिस तरह से कई युवाओं को हमने देखा, 28 साल के बच्चे, 30 साल के लड़के, हमने बॉलीवुड में भी कई बड़े सेलिब्रिटियों को देख लिया, क्या वजह इसके पीछे? इसके लिए मैं थोड़ी सी इसकी मैकेनिज्म एक्सप्लेन करना चाहूँगा। साइंटिफिक है लेकिन बहुत सरल शब्दों में बताऊँगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि वो कौन सी मैकेनिज्म है जो दिक्कत पैदा कर रही है। हमारे शरीर में 3 चीज़ें हैं महत्वपूर्ण, हम उनको याद नहीं रखते हैं, न उनको समझने की कोशिश करते हैं। एक तो ये शरीर है जो फिजिकल बॉडी है, जो पंचतत्व से मिलकर के बना है, और जो इस शरीर के अंदर प्रवाहित होने वाली जीवनदायिनी शक्ति है, जिसको आप आत्मा कहें, रूह कहें, कुछ भी कहें, और उसके अंदर चेतना समाहित है। उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट है जीवनदायिनी शक्ति में, और उसमें चेतना समाहित है। और तीसरा है मन, जो सोचता है, जिससे हम बात कर रहे हैं।
मन में ही वो चेतना होती है। तो मन हमारा दो प्रकार का मन है, एक है चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, और दूसरा है अवचेतन मन। तो जब हम इस शरीर के आकर्षण में होते हैं, हम शरीर के भान में होते हैं, जो हम 24 घंटे रह रहे हैं, तो हमारे अंदर लोभ पैदा होता है, ग्रीड पैदा होती है। और ग्रीड सिर्फ पैसे की नहीं है, ग्रीड है नाम की, संपत्ति की, ओहदे की, प्रशंसा की, जो तमाम तरीके की हमारे संसार में आसक्ति है, उस सब की ग्रीड होती है। ये ग्रीड इस शरीर से पैदा होती है। और ये शरीर, जब ये ग्रीड अंदर पैदा होती है, तो हमारे मन के अंदर या तो वो ग्रीड पूरी हो जाती है या ग्रीड नहीं पूरी होती है। जब नहीं पूरी होती है तो जेलसी पैदा होती है, हेट्रेड पैदा होता है, एंगर पैदा होता है, गुस्सा आता है, जिसके कारण नहीं होती उसके प्रति द्वेष आता है। और अगर पूरी हो जाए तो भी आपको मुक्ति नहीं मिलती, तो अहंकार पैदा होता है। वो अहंकार इतना विनाशकारी है कि आप उसका लिमिट नहीं कर सकते हैं। इससे हमारे मन के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर क्या होता है कि हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है। जब जब हम इन नेगेटिव थॉट्स को लीड करते हैं, तो हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से स्टिमुलेट होने से हमारे कॉर्टिसोल लेवल हाई हो जाते हैं, एड्रेनालिन हाई हो जाता है, हम जान नहीं पाते हैं और पूरे दिन हम ये करते हैं। और ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इसलिए बनाया गया था कि जब इमरजेंसी हो कोई, जैसे मान लीजिए सपोज यहाँ कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए, कोई शेर आ जाए, कोई और फायर करता हुआ आदमी आ जाए, तो उसलिए था कि उस समय इमीडिएटली हम अपने को डिफेंस कर सकें, भाग सकें या फाइट कर सकें। ये 24 घंटे के लिए नहीं था। आज हम 24 घंटे सिंपैथेटिक ओवरड्राइव में रहते हैं। इससे कॉर्टिसोल लेवल हाई होता है, इससे हमारी ब्लड शुगर हाई होती है, हाइपरग्लाइसीमिया होता है। उस हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से फिर डिसलिपिडीमिया हो जाता है, हमारा लिपिड बढ़ जाता है, जो आप कॉमन भाषा में कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। उसके बाद फिर एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है। उस एथेरोस्क्लेरोसिस से हमारी आर्टरीज की नैरोइंग होती है। तो जहाँ जहाँ नैरोइंग होती है, ब्रेन में होती है तो सेरेब्रल वेस्कुलर एक्सीडेंट हो जाता है, हार्ट में होती है तो हार्ट अटैक हो जाता है, पेरिफेरीज में होती है तो किडनी फेल हो जाती है, पेरिफेरल न्यूराइटिस हो जाती है। लेकिन और तो और आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, अभी 2019 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 2019 में इसी बात पर नोबेल अवार्ड मिला है कि जिन सेल्स में माइटोसिस होती है, बहुत फास्ट विजन होता है, पर्टिकुलरली गोनेड्स और जो ऑर्गन्स हैं, वहाँ पर जब आर्टरियल सप्लाई कम हो जाती है, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है, वहाँ कैंसर बनता है। आपको सुन करके बहुत अजीब लगेगा कि पिछले 25 वर्षों के अंदर कैंसर का इंसिडेंस कई 100 गुना बढ़ चुका है। मेरे शहर में सिर्फ एक मशीन थी कैंसर की, आज हमारे शहर में दर्जनों मशीनों लगी हुई हैं और किसी में भी एक भी स्लॉट खाली नहीं है। तो कैंसर के मरीज कहाँ से पैदा हो गए? ये सब पॉल्यूशन से नहीं हुए। कई सारे सफल ऑपरेशन आप कर रहे हैं, लोगों का इलाज भी कर रहे हैं। चेंज योर इमोशन एंड हील योर बॉडी, ये किताब है, आपको ऑनलाइन भी मिल सकती है। डॉक्टर अमोद सचान को गूगल पर भी आप सर्च कर सकते हैं इनकी किताबों को, और आप अपनी जीवन शैली को आप बदल सकते हैं और अपने आप स्वास्थ्य में सुधार ला सकते हैं और बहुत कुछ परिवर्तन आपके जीवन में आएगा। शुक्रिया सर आपका। मैंने इस बुक में एक बात मैं बताना चाहूँगा, बहुत से लोग बात डिस्क्लोज नहीं करते हैं। फर्स्ट टाइम मैंने हिंदुस्तान में एक किताब में जो खास बात लिखी है कि मैंने 24 चैप्टर लिखे हैं, 24 चैप्टर्स लिखे हैं, और हर चैप्टर के बाद अपने थॉट्स एंड इमोशन को बदलने के लिए मेडिटेशन की एक्सरसाइज कराई हैं। उनके उसमें QR कोड भी लगा हुआ है, जिससे कि आप उसको यूट्यूब से डाउनलोड हो जाएगा और आपको गाइडेड मेडिटेशन करा देंगे। यदि कोई व्यक्ति 1 महीने इसकी प्रैक्टिस कर लेगा, उसकी सारी बीमारियों से उसको निजात मिल सकती है जो इसके अंदर की गई है। हम उम्मीद करते हैं कि इससे लोगों को बहुत फायदा होगा। शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सचान जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण बातें, स्वास्थ्य से जुड़ी बातें करने के लिए, और ये कार्यक्रम जिनकी वजह से संभव हो पाया है।